नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान जीके भूगोल का गोल्डन जो जीके भूगोल की जो गोल्डन टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम गोल्डन पेपर नंबर 11 को हल करने वाले हैं। देखिएगा, 25 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। आप एक प्रश्न गलत करते हो तो 1/3 नंबर कम कर दिए जाएंगे और इस आधार पर अगर आप 25 में से 20 प्रश्नों को सही करते हो तो निश्चित रूप से आपकी राजस्थान जीके की जो तैयारी है बहुत ही शानदार चल रही है। तो शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। कल दिनांक जो 5/12/2022 थी साथियों, कल मैंने ना ही तो कोई टेस्ट डाला था एप्लीकेशन पर और ना ही कोई वीडियो डाला था यूट्यूब पर। इसका कारण भी मैंने टेलीग्राम पर बता दिया है था और साथ ही मैंने ऐप के माध्यम से सभी के पास नोटिफिकेशन भी भेज दिया था कि बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया। बट अब कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत भी सही हो चुकी है और निश्चित रूप से अब वापस रेगुलर आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज यूट्यूब पर भी और ऐप पर भी मिलती रहेगी। पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दरें 66.1%, 79.20%, 52.12% और 61.44%। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर बताइएगा। कौन सा विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। देखो, बात की जा रही है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर की। तो भाई, शहरी साक्षरता दर अलग है, ग्रामीण साक्षरता दर अलग है, महिला साक्षरता दर अलग है, पुरुष साक्षरता दर अलग है। तो इस प्रकार साथियों आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर आपको याद रखना पड़ेगा। 66.1% तो क्या है, साक्षरता दर है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है ग्रामीण साक्षरता दर, और ग्रामीण साक्षरता दर है जनगणना 2011 के अनुसार 61.44%। कितनी है साथियों, 61.44%। विकल्प आपके 4। प्रश्न संख्या जो आपके 1 है, पहले प्रश्न का सही आंसर है विकल्प नंबर 4। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 2 को, राज्य का पहला कैप्टिव पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? झामरकोटड़ा उदयपुर में, नौला उदयपुर में, रंगपुर कोटा में और खेड़ली अलवर में। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? प्रश्न पूछा जा रहा है पहला कैप्टिव पावर प्लांट। तो पहला कैप्टिव जो पावर प्लांट है राजस्थान में झामरकोटड़ा कहाँ पर पड़ता है? आपके उदयपुर में। बिल्कुल, झामरकोटड़ा उदयपुर में ही राज्य का पहला कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित किया गया। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न देखेंगे। अच्छा, ये चीज भी आपको याद रखना है कि ये पहला कैप्टिव पावर प्लांट तो झामरकोटड़ा उदयपुर में स्थापित और कैप्टिव पावर प्लांट नीति आई थी 15 जुलाई 1999 को। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 3, गोडावण हैचिंग सेंटर कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में, तालछापर अभ्यारण्य में, मुकुंदरा हिल्स में और सरिस्का में। तो इनमें से जिस जगह पर गोडावण हैचिंग सेंटर है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 3 में करना है। साथियों, ऐप पर भी आपको 149 रुपए वाला जो कोर्स है वहां पर रेगुलरली आज से ही, ठीक है ना, 1-2 दिन का गैप हो गया था, बट आज से वापस रेगुलरली जो सब्जेक्ट के टेस्ट है, चाहे साइंस की बात की जाए, चाहे आपके एसएसटी की बात की जाए, सामाजिक की या हिंदी की बात की जाए, इन सभी के रेगुलर टेस्ट आपको टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे। लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। जो सिलेबस में आपके कॉमन टॉपिक है वो दोनों लेवल को करना है, और स्पेशल जो टॉपिक लेवल 2 वालों के लिए, लेवल 1 वालों के लिए नहीं है, उनको नहीं करना है आपको, लेवल 1 वालों को। तो देखो, तीसरा प्रश्न जो है इसका सही आंसर है आपके विकल्प नंबर 1, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है साथियों जैसलमेर। सुना होगा आपने अच्छी तरह से। तो बिल्कुल इसी में गोडावण हैचिंग सेंटर स्थापित है। विकल्प आपके 1 सही है तीसरे प्रश्न का। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। देखो, चौथा प्रश्न देखेंगे। अच्छा, ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दिया है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके 149 वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर से भी ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। चौथा प्रश्न कह रहा है वंदना शक्ति और विजया है बाड़मेर में तेल के कुएं, पंचपदरा रिफाइनरी के लिए विशेष खाने, यातायात हेतु विशेष पार्क और इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 4 का कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो, वंदना शक्ति विजया, इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या है। तो बिल्कुल जो वंदना है, शक्ति है, विजया है साथियों, ये तीनों ही किसके नाम है? बाड़मेर में तेल के जो कुएं हैं उनके नाम है ये, ठीक है ना।
बाड़मेर में जो तेल के कुएं हैं उनके नाम है ये वंदना, शक्ति और विजया। इस वजह से आपके चौथे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 1 सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 5 है, सूखा सहनशील फसल है चावल, ज्वार, जौ और कपास। तो इनमें से जो सूखा सहनशील फसल है उसका चयन प्रश्न संख्या 5 में करना है। राइट आंसर बताइए साथियों, प्रश्न नंबर 5 में क्या आंसर आपका रहेगा? तो देखो 5वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। आपके जो विकल्प नंबर 2 है ज्वार। कौन सा? जो ज्वार फसल होती है ना, तो साथियों बिल्कुल इसी को सूखा सहनशील फसल कहा जाता है। मतलब इसमें जो मतलब पानी की भी कमी आ जाए तो भी कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आती है। सूखा सहन करने की इसमें बहुत ज्यादा क्षमता होती है। कौन सी फसल में? ज्वार में। इसी वजह से इसको क्रॉप केमल या केमल क्रॉप के नाम से भी ज्वार को जाना जाता है। जैसे ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है कई दिनों तक, उसी प्रकार से ये जो फसल है साथियों ये भी कई दिनों तक बिना पानी के भी इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसी वजह से इसको क्रॉप केमल के नाम से भी जानते हैं। तो सेकंड विकल्प 5वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 6वां प्रश्न देख लेते हैं। उदयपुर शुगर मिल्स की स्थापना कब की गई? 1956 में, 58 में, 1965 में या 1976 में? छठे प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा मित्रों? देखो उदयपुर शुगर मिल्स की बात की जा रही है और उदयपुर शुगर मिल्स की स्थापना सन 1976 में की गई। कब की गई? सन 1976 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 6 में चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। देखो 7वां प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो राजस्थान अध्ययन का जो कोर्स है 99 वाला साथियों, राजस्थान जीके के लिए कक्षा 6 से 12 तक की पाठ्य पुस्तक, उसमें 6ठी 7वीं और 8वीं की जो किताबें हैं उनके तो प्रश्न मैंने डाल रखे हैं। 9वीं किताब के भी 4 पार्ट आपके हो चुके, 4 या 5 पार्ट हो चुके, एक पार्ट उसका बच रहा है साथियों। अब मेरे पास मैसेज आया था कि सर आप जो कक्षा 9वीं की किताब डाल रहे हो वो कौन सी किताब है? हमारे पास तो अलग किताब है कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन की। तो मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान अध्ययन में जो क्वेश्चन डालता हूँ राजस्थान जीके के, उसमें संविधान वगैरह सब चीज आती है आपके। तो इतिहास हो, भूगोल हो, कल्चर हो, संविधान हो, सारी चीजें उसमें राजस्थान अध्ययन में दे रखी है आपके। अब साथियों मैं जो 9वीं कक्षा की आपके 10वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं इन किताबों का जो डालूंगा, तो वर्तमान में जो किताबें गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है राजस्थान अध्ययन की, मैं उन किताबों में से डाल रहा हूँ। आपके पास जो किताब है वो पुरानी किताब है, वर्तमान में वो किताबें गवर्नमेंट स्कूल में नहीं चलती है, ठीक है ना। उनकी जगह नई किताबें आ चुकी है। इसी वजह से आपके पास जो किताबें हैं वो 99 वाला जो कोर्स है राजस्थान अध्ययन का उससे मैच नहीं हो रहा होगा। मेरे पास बिल्कुल नवीनतम संस्करण है, आपके पास पुराना संस्करण है। वो वर्तमान में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप चाहो तो मैं पुराना वाला भी करा दूंगा, लेकिन एक बार नवीन कर ले 6 से 12वीं तक की राजस्थान अध्ययन की, उसके बाद पुराना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 7 है, बीलों द्वारा मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि कहलाती है? दजिया, चीमाता, मिश्रित कृषि और खड़ीन कृषि। तो 7वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखिए मैदानी भाग में की जाने वाली जो कृषि होती है इसको दजिया के नाम से जाना जाता है, जबकि पहाड़ी भागों में जो कृषि की जाती है इसको चीमाता के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? फिर प्रश्न नंबर 7 में विकल्प नंबर 1 सही रहेगा साथियों। प्रश्न 8 की ओर बढ़ेंगे। देखो आपके प्रश्न नंबर 8 क्या है? ऊपरी परत में पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक खनिज कौन सा है? एल्यूमिनियम है, जिप्सम है, रॉक फास्फेट है और एस्बेस्टोस है। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। कौन से विकल्प का चुनाव आप प्रश्न संख्या 8 में करोगे? साथियों 8वें प्रश्न का सही आंसर देखें। देखिए पृथ्वी की जो ऊपरी परत है इस पर पाया जाने वाला जो सर्वाधिक खनिज है उसका नाम है एल्यूमिनियम। कौन सा खनिज है साथियों? एल्यूमिनियम। सर्वाधिक ऊपर जो पृथ्वी की ऊपर ऊपरी परत है इसमें सर्वाधिक एल्यूमिनियम पाया जाता है। विकल्प 1 सही रहेगा 8वें प्रश्न में। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाना जितने प्रश्न आपके सही होते हैं। चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 9 है, जिप्सम कौन सी मिट्टी का उपचार है? भूरी रेतीली मिट्टी का, लवणीय भूमि का, लाल काली मिट्टी का और रेतीली मिट्टी का। तो 9वें प्रश्न का सही आंसर बताइए। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है? देखो जिप्सम की बात की जा रही है और जिप्सम जिस मिट्टी का उपचार है उस मिट्टी का नाम आपको बताना है प्रश्न संख्या 9 में। तो साथियों प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2, जो लवणीय भूमि हो जाती है साथियों। लवणीय भूमि का उपचार आप जिप्सम के द्वारा कर सकते हो। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है। जब मैंने आपको पढ़ाया था ये जो राजस्थान का भूगोल, तो निश्चित रूप से आपको बताया था कि लवणीय भूमि के उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है उसको उपजाऊ बनाने के लिए।
प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 10वां प्रश्न है आपके, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, रिको स्वतंत्र अस्तित्व में कब आया? 1969 में, 1980 में, 1976 में और 1972 में। प्रश्न को थोड़ा समझना और फिर समझ करके उत्तर देना साथियों। 10वें प्रश्न में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? तो देखो 10वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2। अब आप कहोगे कि सर रिको की स्थापना तो 1969 में हो गई थी, लेकिन स्थापना की बात थोड़ी पूछ रही है। स्थापना का कहाँ पूछा जा रहा है प्रश्न में? इस बात की जा रही है स्वतंत्र अस्तित्व में कब आया। तो स्वतंत्र अस्तित्व में आया था रिको 1980 में, और इसकी स्थापना की गई थी स्थापना 1980 नहीं है, 1969 है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। स्वतंत्र अस्तित्व में आया ये 1980 में। और साथियों रिको का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। तीनों चीजें क्लियर रखो। क्या क्या? रिको की स्थापना 1969, स्वतंत्र अस्तित्व में 1980 में, और मुख्यालय कहाँ है इसका? जयपुर में है साथियों। तो फिर विकल्प कौन सा सही रहेगा? 10वें प्रश्न का सेकंड विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है जैसलमेर, चूरू, फलोदी और लूणकरणसर। तो इनमें से सर्वाधिक तापमान वाला स्थान पूछा गया है। तापमान वाला जिला नहीं पूछा है, स्थान पूछा है साथियों। आपके 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन से विकल्प का चुनाव प्रश्न नंबर 11 में करोगे? तो 11वां प्रश्न जो है आपके वो रहेगा विकल्प नंबर 3। जो फलोदी है ये राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है, और फलोदी आपके कहां पर पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है भाई। स्थान की बात की जाए फलोदी जोधपुर आपका बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न संख्या 11 का। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला आता है? दौसा, भरतपुर, जयपुर और अलवर। तो देखो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, प्रथम स्थान पर नहीं, दूसरे स्थान पर पूछे गया है। तो साथियों प्रश्न संख्या 12 का कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके प्रश्न 12 में? देखो 12वें प्रश्न का सही आंसर देखें तो जनसंख्या घनत्व राजस्थान का कितना है? 200 है, जिसमें से द्वितीय स्थान पर आता है आपके भरतपुर जिला। कौन सा जिला आता है साथियों? भरतपुर जिला आता है। 12वें प्रश्न का आपका जो दूसरा विकल्प है यही आपका सही आंसर है साथियों। बिल्कुल क्लियरली याद रखिएगा, द्वितीय स्थान पूछे तब भरतपुर आपको याद रखना है। प्रश्न 13 की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 में क्या है? सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश इनमें से कौन सा है? BWHW। 13वां प्रश्न पूछ रहा है सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, तो इनमें से कौन सा है? BWHW है, BSHW है, CWG है या AW है? साथियों प्रश्न संख्या 13 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? देखो 13वें प्रश्न का अगर हम सही आंसर देखें, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश पूछा गया है और इनमें से सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है BSHW। कौन सा है साथियों? BSHW। विकल्प 2 आपके 13वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा 14वें प्रश्न को, रणकपुर सर्किट में शामिल है पाली, जालोर और सिरोही, पाली, बीकानेर और जोधपुर, जालोर, सिरोही और बीकानेर और सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो इनमें से देखो ये पर्यटन सर्किट की बात की जा रही है। कौन से सर्किट की बात की जा रही है? पर्यटन सर्किट की। और जो रणकपुर सर्किट है इसमें जो जिले शामिल है उन जिलों का चयन आपको प्रश्न संख्या 14 में करना है। साथियों 14वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 14 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? आपके जो विकल्प नंबर 1 है पाली, जालोर और सिरोही, बिल्कुल यही रणकपुर सर्किट में शामिल है। विकल्प आपके जो 1 है प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर है। ये किसकी बात की जा रही है? पर्यटन सर्किट की बात की जा रही है। देखिए राजस्थान में टोटल पर्यटन सर्किट कितने हैं? 10 है, जिसमें राज्य का जो पहला पर्यटन सर्किट है डुंडाड़ आता है। कौन सा पर्यटन सर्किट राज्य का पहला पर्यटन सर्किट है? डुंडाड़ है। टोटल पर्यटन सर्किटों की संख्या कितनी है? 10 है। और रणकपुर पर्यटन सर्किट में कौन से जिले आते हैं आपके साथियों? पाली, जालोर और सिरोही जिले। विकल्प आपका 1 सही है 14वें प्रश्न का। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। देखो आपके प्रश्न नंबर 15 है, केंद्रीय झील संरक्षण योजना में कौन सी झील शामिल नहीं है? पुष्कर, आना सागर, पिछोला और राजसमंद। तो इनमें से केंद्रीय
झील संरक्षण योजना, जिसे इसमें 50 जो प्रतिशत है वो केंद्र बजट उठाती है और 50% कौन, राज्य सरकार। तो केंद्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत राजस्थान की 6 जिले आती है। कौन सी जिले, कितनी जिले आती है, 6 जिले आती है साथियों। अब इनमें से जो इस योजना में शामिल नहीं है उस झील का आपको चयन करना है और उस झील का नाम है आपके राजसमंद झील। कौन सी झील जो है दिए गए विकल्पों में से राजसमंद झील केंद्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल नहीं है साथियों। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। प्रश्न 15 में देखो पुष्कर भी है, पिछोला भी है, आना सागर, 6 जिलों को ही देख लेते हैं अपन कि एक तो पुष्कर है, आना सागर है, फतेह सागर है, पिछोला है, मान सागर है और नक्की झील है। ये 6 झीलें जो है ये आपके साथियों केंद्रीय झील संरक्षण योजना में है, लेकिन राजसमंद नहीं है इनमें से। तो विकल्प कौन सा सही हुआ 15वें प्रश्न में, जो चौथा विकल्प है यही आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 16वां प्रश्न देखेंगे। इनमें से असंगत कथन है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम 2002, राज्य का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन गोरम घाट, गिरल थर्मल पावर प्लांट बाड़मेर, रामगढ़ गैस परियोजना जोधपुर। तो इनमें से जो कथन आपको असंगत लग रहा है, मतलब गलत लग रहा है, असत्य लग रहा है, उसका चयन आपको 16वें प्रश्न में करना है। और साथियों 16वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखिएगा, राजस्थान का जो अक्षय ऊर्जा निगम है इसकी स्थापना की गई थी 2002 में। राज्य का जो प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन है वो है गोरम घाट। गिरल थर्मल पावर प्लांट बाड़मेर में ही स्थित है, लेकिन रामगढ़ गैस परियोजना जोधपुर में नहीं है, बल्कि रामगढ़ गैस परियोजना कहां पर है साथियों, जैसलमेर में। कहां पर है, जैसलमेर में है। इसी वजह से 16वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपके सही है, जो चौथा विकल्प है। प्रश्न संख्या 16 का बिल्कुल सही आंसर कौन सा विकल्प रहेगा साथियों, चौथा विकल्प। क्लियर है सभी के। आगे 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है कि रामगढ़ गैस परियोजना आपके जैसलमेर में है। प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। किस झील में 7 टापू बने हुए हैं, जयसमंद, राजसमंद, पिछोला और पुष्कर। तो 17वें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 में सही है। किस झील में 7 टापू बने हुए हैं। तो साथियों 17वें प्रश्न का सही आंसर है आपके जो जयसमंद झील है। कौन सी झील है साथियों, जो जयसमंद झील है, बिल्कुल जयसमंद झील में ही 7 टापू बने हुए हैं। विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 17 में। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, प्रशासनिक दृष्टि से कौन से प्रकार के वन राजस्थान में सर्वाधिक है, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत और इनमें से सभी। तो देखो प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में वनों का वर्गीकरण करें तो 3 प्रकार के वन होते हैं, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक कौन से प्रकार के वन है राजस्थान में। तो साथियों राजस्थान में सर्वाधिक संरक्षित वन है। कौन से वन है, सर्वाधिक संरक्षित प्रकार के वन है। अगर हम देखें तो आरक्षित वन जो है ये 37.5% है, जो उदयपुर में सर्वाधिक है। संरक्षित वन जो है ये 56.43% है, जो 12 में सर्वाधिक है। और अवर्गीकृत वन है ये 6.52% है, जो बीकानेर में सर्वाधिक है। तो ये देखो अवर्गीकृत वन सबसे कम है, संरक्षित वन सबसे ज्यादा है। तो फिर आपके यहाँ सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो फिर संरक्षित आपका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 18 का। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे साथियों। आपके 19वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, देखिएगा 19वें प्रश्न को। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण से निकलकर दक्षिण में ही समाप्त होती है, पश्चिमी बनास नदी, साबरमती नदी, लूणी नदी और माही नदी। तो दिए गए विकल्पों में से उस नदी का चुनाव करिएगा साथियों जो दक्षिण से निकल के दक्षिण में ही खत्म होती है, ये उल्टा यू आकार बनाती है और इस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी साथियों, माही नदी इसका नाम है। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 19 का बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे मित्र। देखिएगा प्रश्न नंबर 20 को। 20वां प्रश्न क्या है आपके, जनगणना 2011 के अनुसार शहरी शिशु लिंगानुपात है 934, 837, 874, 892। साथियों 20वें प्रश्न का सही आंसर बताइए, कौन से विकल्प का चुनाव करोगे प्रश्न संख्या 20 में। देखिए 20वां प्रश्न कह रहा है किसके अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार शहरी शिशु लिंगानुपात, शहरी शिशु लिंगानुपात की बात की जा रही है साथियों। और बिल्कुल जो शहरी शिशु लिंगानुपात है वो कितना है, 874। कितना है, 874 शहरी शिशु लिंगानुपात है कि भाई जो शहर है राजस्थान में उसमें 0 से 6 वर्ष के जो मध्य जो शिशु है उनमें जो लड़कियां हैं उनकी संख्या कितनी है। तो बिल्कुल 874 है 1000 शिशुओं पर, मतलब बच्चों पर। विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं।
देखिएगा 21वें प्रश्न को। मित्रों आपके प्रश्न नंबर 21 है, राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है। भोमट का पठार, लसाड़िया का पठार, भोराट का पठार और मेसा का पठार। 21वें प्रश्न का सही आंसर कौन सा रहेगा? सबसे उबड़ खाबड़ पठार पूछा गया है और राज्य का जो सबसे उबड़ खाबड़ पठार है उसका नाम है साथियों आपके लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार। विकल्प नंबर 2 आपके 21 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों 22 की ओर। मित्रों वीडियो पूरा होने से पहले वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जरूर जाइएगा साथियों। अच्छा लगे वीडियो तो बेल आइकन ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी प्रकार से आपसे आपके एग्जाम तक आपको ये चीजें मिलती रहेगी। चलिए 22 को देख लेते हैं। आपके 22वां प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 22 है, कैक्टस गांव कहां पर है? बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में और जोधपुर में। तो इनमें से जहां पर कैक्टस गांव है उसका चयन आपको 22 में करना है। देखो कैक्टस गांव जो है राजस्थान में कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है भाई। कहां पर स्थित है? जैसलमेर में ये स्थित है साथियों। जो कुलधरा का नाम सुना होगा ना, कुलधरा, इसी को कैक्टस गांव के नाम से जाना जाता है। कुलधरा कहां पड़ता है? जैसलमेर में, जिसको भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है, भूतों का गांव। कहा जाता है कि एक ही रात में यहाँ के सारे लोग हैं जो यहाँ के सभी लोगों ने इस गांव को खाली कर दिया था साथियों। जाने क्या कारण रहा, कुछ अलग अलग सभी कारण बताते हैं। बिल्कुल इस जो जैसलमेर में ही एक कैक्टस गांव स्थित है और कौन सा गांव का नाम क्या है? कुलधरा। तो विकल्प आपका 22वें प्रश्न में कौन सा सही रहेगा? विकल्प नंबर 2 सही रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 23वें प्रश्न को आपके 23 है, थोरियम का उत्पादन कहाँ होता है? बीकानेर में, बाड़मेर में, बांसवाड़ा में और जयपुर में। तो इनमें से जिस जगह पर थोरियम का उत्पादन होता है उस जगह का नाम आपको 23 में बताना है। कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो थोरियम का उत्पादन, थोरियम क्या है? थोरियम एक खनिज है साथियों। और बिल्कुल खनिज अगर हम देखें थोरियम को, तो थोरियम का उत्पादन राजस्थान में कहां पर होता है? बांसवाड़ा में होता है। कहां पर होता है? बांसवाड़ा में होता है। किसका उत्पादन? थोरियम का उत्पादन। इस वजह से 23 का जो है आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। अब 24 की ओर बढ़ेंगे जो कि आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों। तो 24 को देखेंगे। आपके 24वां प्रश्न क्या है? गधों के लिए प्रसिद्ध है जसवंतपुरा क्षेत्र जालोर, डूनलोट क्षेत्र झुंझुनू, नेपासर क्षेत्र बीकानेर और उदयपुर। तो साथियों इनमें से गधों के लिए कौन सा स्थान यहाँ पर प्रसिद्ध है? 24 का सही उत्तर बताइए। देखिए 24वें क्वेश्चन का सही आंसर देख लेते हैं। आपके 24 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा साथियों डूनलोट, जो कहां पर पड़ता है? झुंझुनू में। बिल्कुल यही गधों के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प 2 आपके 24 का सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। इसके बाद आपके एक और टेस्ट आएगा और आपके जो सब्जेक्ट के टेस्ट है वो भी आपको ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगे 149 वाले कोर्स में। देखो 25 को देख लेते हैं। 25वां और आज का अंतिम प्रश्न, राजसमंद की स्थापना कब की गई थी? 10 अप्रैल 1991, 12 जुलाई 1991, 15 नवंबर 1991 और 14 मार्च 1991। साथियों 12 दौसा राजसमंद, बिल्कुल इन तीनों की ही स्थापना अगर हम देखें तो इन तीनों की ही स्थापना की गई थी 10 अप्रैल 1991 को। कब की गई थी? 10 अप्रैल 1991 को। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 25 का बिल्कुल सही आंसर है। तो आपका ये कंप्लीट होता है भूगोल का गोल्डन पेपर नंबर 11। कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए और लाइक शेयर करने के लिए।